अपनी सौतेली माँ के लिए दवा खरीदने के लिए मुझे मजबूरी में अपना हाथ चोटिल करना पड़ा ताकि मैं कुछ चांदी के सिक्के उगल कर पैसे जुटा सकूं। लेकिन उसने यह राज पूरे गांव में फैला दिया। लालची गांव वाले तुरंत मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गए और मुझसे पैसे मांगने लगे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे बार बार सिक्के उगल कर उनकी मांग पूरी करनी पड़ी। एक आदमी को लगा कि मैं कम सिक्के दे रहा हूँ, इसलिए उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। दर्द बढ़ता गया और पहली बार मेरे मुंह से सोने का सिक्का निकल गया। ये देखकर सब लोग पागल हो गए। अब वे मुझे और भी ज्यादा शोषण करने लगे, यहाँ तक कि मुझे तहखाने में बंद कर दिया। पूरा गांव मेरी कीमत पर अमीर बन गया। मैंने अपनी दत्तक माँ से मुझे बचाने की भीख मांगी, लेकिन उसने कहा कि गांव के भले के लिए मुझे सब सहना पड़ेगा। आखिरकार मैं निराशा में टूट कर गिर पड़ा। लेकिन जब मैंने फिर से आंखें खोली तो पता चला कि मैं 1 महीने पहले वापस आ चुका हूँ। असल में मैं गांव का इकलौता डॉक्टर था और लंबे समय से लोगों का इलाज कर रहा था। उसी दिन गांव के कुएं से अचानक सुनहरी रोशनी निकली और उसका पानी भी सुनहरा हो गया। गांव वालों के लिए उसके जहर की जांच करने के लिए मैंने सबसे पहले वही पानी पी लिया और उसी से मुझे सिक्के उगलने की शक्ति मिल गई। अब मेरी सौतेली माँ फिर से पिछले जन्म की तरह मुझे कुएं का पानी पीकर जांच करने को कहने लगी। लेकिन इस बार मेरे दिमाग में एक योजना थी। मैंने उस आदमी को बहला फुसला कर, जिसने पिछले जीवन में मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी, सबसे पहले वही पानी पीने के लिए मना लिया। जैसे ही उसने पानी पिया, कुआं अचानक सूख गया। गांव वालों ने जब कुएं को खोदा तो उसके अंदर से एक सुनहरा पेड़ निकल आया। मैंने जानबूझकर अपनी सौतेली माँ से कहा कि यह पानी इंसान को अमीर बना सकता है। जैसा उम्मीद था, उसने चुपके से बाकी बचा हुआ सारा पानी अपने पास रख लिया। 3 दिन बाद मैंने गांव वालों से कहा कि मैं सबका मुफ्त मेडिकल चेकअप करूंगा। वह आदमी कुछ समझ गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने उसे सबसे पहले आगे आने को कहा। मैंने पहले से ही कुर्सी में कीलें छिपा दी थीं। जैसे ही वह बैठा, दर्द से चीख उठा। अगले ही पल उसके मुंह से चांदी के सिक्के गिरने लगे। अब गांव वालों को सच्चाई समझ आ गई। वे हथियार लेकर उस आदमी पर टूट पड़े। दर्द बढ़ता गया और वह लगातार सिक्के उगलता रहा। कुछ ही समय में वह गांव वालों की नई बलि बन गया, ठीक वैसे ही जैसे पिछले जीवन में मैं बना था। इस बीच मेरी सौतेली माँ ने एक डेवलपर से संपर्क किया और उस आदमी से निकलने वाले पैसों से पूरे गांव को नया बनाने की योजना बनाई। लेकिन मैंने चुपके से उस आदमी को आजाद कर दिया और उसे सौतेली माँ की योजना बता दी। जैसा मैंने सोचा था, वह आदमी तुरंत दावत के बीच में घुसा और सौतेली माँ पर हमला कर दिया। लड़ाई के दौरान दोनों के मुंह से चांदी के सिक्के गिरने लगे। सौतेली माँ ने जल्दी से बहाना बनाया कि ये मजदूरों के लिए तैयार की गई मजदूरी है। फिर वह जल्दी से वहाँ से भाग गई। अगले दिन मैं जानबूझकर उसके कमरे में गया और कहा कि मुझे सब पता चल चुका है। मुझे चुप कराने के लिए उसने मुझे चुपचाप चांदी के सिक्के देने का प्रस्ताव दिया। मैंने दिखावे के लिए हामी भर दी, लेकिन अगले ही पल मैंने दरवाजे के बाहर खड़े पूरे गांव वालों को अंदर बुला लिया। अब मेरी सौतेली माँ का सिक्के उगलने का राज सबके सामने आ गया। आखिरकार उसे भी अपने कर्मों की सजा मिली। लेकिन जब मैंने इस लालची गांव की तरफ देखा तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरा फैसला सही था या नहीं।